इसका जवाब दे दीजिएगा कि मोदी जी ने कहा था कि मैं विदेशों से काला धन लाऊंगा, कहा था या नहीं कहा था? काला धन बहुत आया। पंडित जी क्या लग रहा है आने वाले 3 दिसंबर को किसकी सरकार वापसी कर रही है 5 राज्यों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और मोदी जी ने बहुत काम किए, कारनामे नहीं किए, ठीक है ना। कारनामा की अगर खेप देना चाहूँ तो कमलनाथ जी 1 साल में ही रन आउट क्लीन बोल्ड हो गए थे, ठीक है ना। और रही बात उसकी, राजस्थान में गया था मैं, वहां देखा जो स्थिति बनी रही और क्या क्या वहाँ कारनामे हुए, वो सब जानते हैं, दुनिया जानती है। वहाँ कोई मैजिक नहीं चल रहा है, थोड़ी बहुत कांटे की टक्कर रहेगी वहाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन मोदी जी की सरकार आ रही है वहाँ भी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में आ रही है और 5 के 5 राज्यों में। छत्तीसगढ़ में तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस वापसी कर रही है। देखिए, कांग्रेस तो अब कहीं भी वापसी नहीं करेगी। दरअसल कांग्रेस में कोई नेतृत्व नाम की चीज नहीं है। आज ही मैं सुन रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जो कोई पार्टी के अध्यक्ष हैं, मीटिंग चल रही थी कहीं उनकी, कल मीटिंग थी, तो मैंने देखा तो वहां लोग उनकी बात ही नहीं सुन रहे। और रही बात राहुल की, अगर विश्वास होता तो उसको पार्टी का अध्यक्ष थी वो हटा दिया, उनको पार्टी सीरियस नहीं ले रही है तो देश की जनता क्या सीरियस लेगी। हमारी माता जी बताती हैं कि घी मिलता था 4 रुपए किलो, 1 रुपया मजदूरी थी, 1 रुपया मजदूरी थी और 4 दिन कमाता था आदमी, वो ले लेता था। आज भी वो हिसाब लगा लो, आज घी जो मिल रहा है 700-800 रुपए मिल रहा है, मजदूरी क्या है? नॉर्मल मजदूरी जो रोजगार भत्ता के अनुसार से कम 500 रुपए, कम से कम 500 रुपए। अब बताओ, महंगाई घटी है बड़ी। और ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में महंगाई घटी है। महंगाई कहाँ घटी है भैया? पूरी जो देश की जनता है पूरी त्राही महंगाई में पूरी तरह से जो है ये भाजपा सरकार फैल रही है। और नंबर 2 बात ये है कि मैं हिमाचल से आया हूँ और हिमाचल में अभी जो कांग्रेस सरकार बनी है वहाँ पे जो 1500 रुपए महीना महिलाओं को देने की बात कही थी, वो एक जिला में हमारी सरकार ने दे दी है। मोदी साहब ने 15 लाख रुपए की बात की थी, कहाँ गए वो 15 लाख रुपए का? हमारी कांग्रेस मात्र 10 महीने के अंदर महिलाओं को 1500 रुपए देने का कार्य किया है और मोदी की सरकार को 10 साल होने को आए हैं और 15 लाख रुपए मांग रही है जनता। कहाँ है 15 लाख? बिना बुद्धि के मजे हैं, दिमाग ना लगाओ, बेबक बक 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 करते चले जाओ, ठीक है ना। अब सुनो, हम तथ्यों में बात, हम आपको तथ्यों की बात करेंगे, तथ्यों में बात कर रहे हैं। हमने जो कहा बात नहीं करते, नहीं दारू हम नहीं पीते, बदबू आ रही है अपने से, आ रही है भाई साहब। अब सुन लो 1 मिनट, तथ्यों पे बात कर रहे हैं, आप तथ्यों की बात सुन लीजिए 1 मिनट। हिमाचल देवभूमि से हैं, अरे भैया देवभूमि से हैं, ऐसा है, दिल्ली वाले नहीं है, देवभूमि से हैं। और हमने जो कहा है करा है, अब सुन किया है। और ये कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए कहाँ है? इन्हीं के प्रधानमंत्री थे, कौन? राजीव गांधी जी। क्या कहते थे? यहाँ से 1 रुपया चलता है और कितने पहुँचते हैं? 15 पैसे, 85 पैसे कहाँ जाते थे? वो उन्हीं की सरकार थी, उस समय तो कोई भाजपा नहीं थी, कहाँ चले जाता था? अब 1 रुपया मोदी चाहते हैं, 1 रुपया आता। सुनो 1 मिनट, 2014 में 1 मिनट सर 2014 में जब मोदी जी ने चुनाव के मैनिफेस्टो जारी किया था, तब किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया था और आज वो मुद्दे कहाँ गए? मैं 15 लाख की बताऊंगा पहले बात इन्हें। मोदी जी ने देखिए युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, कहाँ गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार? बताओ। नौकरी थोड़ी नहीं मिलेगी। नहीं, रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कही है भैया। 15 लाख की बात करता हूँ पहले तो। मोदी जी ने जब देखा काला धन कितना है, उन्होंने समझाने के लिए कहा था, सुन लीजिएगा, वीडियो बुद्धि लगा के सुनिएगा, आंखों से देखिएगा। उन्होंने कहा था विदेश में स्विस बैंक में इतना काला धन है कि भारत में जो वर्तमान जनसंख्या है, प्रत्येक व्यक्ति के बांटे 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं, इतना काला धन। 1 मिनट, कोई नहीं, मोदी जी ने ये नहीं कहा 15 लाख रुपए दूंगा, मोदी जी ने ये नहीं कहा काला धन वापस लाऊंगा, काला धन वापस लाने के लिए बोला था, जो नहीं आया आप तक। 10 साल होने को आए हैं, 10 साल में। बताओ आप कितना काला धन वापस आया? अपनी बात पे रह जाओ, जबान पे, मतलब जबान पे रह जाओ, बात तो पूरी सुन लो। मोदी जी ने 15 लाख नहीं कहा था, मूर्ख बना रहे। सुनो काले धन के लिए कहा था।
पिछले 15 साल, पिछले 9 सालों में नोटबंदी की गई, सरेआम जो है जो अमीर लोगों को उससे फायदा हुआ है और उनका जो ब्लैक मनी थी उसको सरेआम रूप से जो है वाइट की गई है। ये भी एक बिल्कुल नोटबंदी होते ही कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों एक साथ कंगाल हो गए, ठीक है ना। जब उनके आता है भाजपा का, जब भी चुनाव आता है तो भारत और पाकिस्तान की बात ही की जाती है, बजाय मुद्दों के ऊपर बात नहीं किया जाता है, बस और कोई भी नहीं है। तो क्यों नहीं बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे? जिनके समर्थन में जाकर के नेहरू ने जो है ना आपका जाकर के ऑल इंडिया रेडियो पे जाकर जब कश्मीर के साथ युद्ध चल रहा था राजा हरि सिंह जी के समय में, ठीक है ना, उन्होंने मिलने के लिए मना कर दिया था, लेकिन यहाँ के गृह मंत्री गए कौन, वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने जाकर के आपका ये लाहौर तक कब्जा कर लिया। आपके प्रधानमंत्री नेहरू ने जाकर के ऑल इंडिया रेडियो पे जाके घोषणा कर दी। तो सुनिए, मानते हैं, एक मिनट, हम अंधभक्त पहली बात नहीं हूँ, मैं आर्यसमाजी हूँ, हम तो अंधभक्त किसी की भी नहीं है, ठीक है ना, पहली बात। और अगर भक्त की बात आए, भक्त होता है सम्मान बढ़ाने वाला, सुरक्षा बढ़ाने वाला, और जो चमचे होते हैं ना वो खाली करने वाले होते हैं, जहां भी डालोगे वहीं से निकाल लेंगे। ये लोग इतनी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा कर करके कांग्रेस को गर्क में उतार देंगे। भैया बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है, धरातल पे करके दिखाना पड़ेगा भैया। ऐसा नहीं है, मोदी जी ने कहा था कि काला धन वापस आएगा, कभी बोलते हैं वो मेरे को 60 दिन का मौका दे दो, कभी बोलते हैं वो मेरे को 10 दिन का मौका दे दो। अब आखिरकार कितने मौके मिलेंगे हमारे युवाओं को, रोजगार कब मिलेगा? देखो, कांग्रेस ने कहा था, इनके रॉबर्ट वाड्रा ने करोड़ों बीघा जमीन लोगों की कब्जा कर ली, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ घोटाला इन्होंने किया, कोयला घोटाला इन्होंने किया, है ना, इन्होंने देश के अंदर जो माहौल, सुनो, हिंदू मुसलमान सबूत नहीं। एक मिनट भाई साहब कर रहे हिंदू मुसलमान की बात, भाई साहब हिंदू, अगर भैया सुनो, इन्होंने घोटाले किए होते तो आज जो है रॉबर्ट वाड्रा भी अंदर होते और प्रियंका गांधी जी, जिनके ऊपर भी ये आरोप लगाते हैं। प्रियंका गांधी नहीं है, वाड्रा है, ठीक है ना। और ये सही बताओ, ये गांधी नहीं है, ये गांधी नहीं है, कौन सा गांधी ने किया बताओ? नेहरू के बाप का नाम चलता है क्या? नेहरू क्यों नहीं लगाया? मुझे कोई आगे मोदी जी कह दिए आज क्या ऐसे तुम कल से मोदी, ऐसे मोदी हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा क्या? सुनो, उसका नाम क्या नाम, फिरोज खान नाम था। नहीं, ये मंदिरों में जाकर के मंदिर में मत्थन टेकते है ना, हम जो शिव के भक्त हैं, ये है वो है, पहले क्यों नहीं जाते थे कुर्तों के ऊपर? इस पूरे जो देश में जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है वो हिमाचल प्रदेश जाना जाता है। उत्तराखंड भी देवभूमि है। और सुनो, हमारा उत्तर प्रदेश उससे बड़ी देवभूमि है, राम वहाँ हुए, कृष्ण वहाँ हुए, शिव भगवान वहाँ हुए, उससे बड़ी देवभूमि तो हमारी है। और सुनो, हमारे ब्राह्मण मांस नहीं खाते, हिमाचल में खाते हैं। और सुनो, जिनकी पार्टी है उन्होंने श्रावण मास में खुद बना करके मांस खाया लालू जी के साथ, प्रमाण है। नहीं, अब ये जो है सर बिल्कुल सरासर जो है जनता को भटकाने वाली बात है और तथ्यों के ऊपर कोई बात नहीं है। आप एक बात बता दो, आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिएगा कि मोदी जी ने कहा था कि मैं विदेशों से काला धन लाऊंगा, कहा था या नहीं कहा था? कहा था या नहीं कहा था? बहुत आया है, इतने रोड बन गए, इतने काम हो रहे, ऐसे नहीं हो रहे। ये सब जनता का पैसा है, ये जनता का पैसा है, टैक्स जनता टैक्स देती है, वो काला धन नहीं है, वो काला धन नहीं है। दुनिया की सबसे धनाढ्य महिला कोई है तो सोनिया है, जांच कर लो। आप फिर मुद्दे को भटकाने की बात कर रहे हैं। दुनिया की सबसे धनाढ्य महिला कोई है वो सोनिया है। कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा आया उसके पास इतना? कौन सी फैक्ट्री चलाते हैं? बात बोलिए कि काला धन वापस आया या नहीं आया? काला धन वापस आया या नहीं आया? कहाँ है? कहाँ? फिर लोगों, मोदी जी ने कहा था कि काला धन वापस आएगा तो प्रत्येक व्यक्ति के कहीं नहीं कहा था। बुद्धि लगा, वीडियो देख भैया, हाँ देखो क्या साइड में खड़े होके देख भाई, देखो ना भैया, सुन, बुद्धि को लगा थोड़ा सा, वीडियो देख साइड में खड़े होके। उन्होंने ये कहा था इतना अनुमान है, इतना काला धन है, प्रत्येक व्यक्ति के बांटे इतने पैसे आ सकते हैं। सुनो, और बेरोजगार की बात करता हूँ, ये भी पिछले दिनों तालकोटरा स्टेडियम गया था, 4500 लोगों को, 45,000 लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र। 5 राज्यों के चुनाव हैं, वहाँ पे बीजेपी बिल्कुल खत्म। और ये बात मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ। देखो,
हम इतने राजनीतिज्ञ भी नहीं है, देश की जनता की प्रतिनिधित्व करते हुए बात कर रहे हैं। राजनीतिज्ञ नहीं, कांग्रेस की बात करते हैं, राजनीतिज्ञ नहीं है ना। जिन्होंने जिन लोगों ने जिन 28 दलों के लोगों ने हमेशा कांग्रेस के पजामे में छेद किया, आज उनके साथ गठबंधन बना के बैठे, उनके साथ गठबंधन करने के बैठे है ना। मुद्दे तो उनके पास नहीं है, जो नकली किसान आंदोलन उठ रहे थे, मुद्दे तो उनके पास नहीं है। अब जो है भारतवर्ष जो है पढ़ी लिखी जनता है, पढ़ी लिखी जनता है। भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और भारत के नाम से नफरत है। जब इंडिया को हटा करके, देश के ऊपर गुलामी का नाम हटा करके उसको भारत किया गया, तब तो विरोध कर रहे हैं। वैसे भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मोदी के पसीने छुटा दिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने आखिरकार इतना डर भारत जोड़ो यात्रा का इतना डर क्यों? परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर 2024 में, वैसे तो मोदी नहीं आएगा, आगे तो लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सभी भाइयों को इस चीज का ध्यान रखना। कांग्रेस ने 1984 में हमारे सिख भाइयों को हटवाया, वो दंगे करवाए थे इसके अंदर, ठीक है ना। हमारे कितने लोगों को, कौन सा गोदरा कांड बता रहा हूँ ना, गोदरा कांड क्रिया की प्रतिक्रिया थी। पहले क्यों मारा उनको, बोगी को आग क्यों लगाई गई, कार सेवकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, उसका नहीं कहेंगे भैया। गोदरा कांड हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कांड था, और आज के समय 84 कांड नहीं था, 84 कांड। आपको क्या लग रहा है 5 राज्यों में किसकी सरकार वापसी करती हुई दिखाई दे रही है? ज्यादा राजनीति की जानकारी नहीं है, बस इतना मुझे पता है कि जब मोदी जी आए थे तो उस टाइम खूब एक चर्चा चल रही थी कि सिलेंडर 350 रुपए था और यहाँ पे पेट्रोल 80 रुपए था। उस टाइम एक नारा बहुत जोर से चल रहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब क्या हो रहा है, 1000 रुपए के पार सिलेंडर चला गया है, और जो डेली यूज वाली चीजें हैं वो कहाँ पहुंच चुकी है। और ये भाई साहब बोल रहे हैं 500, हमारे तो यहाँ पे, मैं पंजाब से हूँ, वहाँ पे मैं तो देखा नहीं किसी को 500 रुपए लेबर मिलती हो। यहाँ पे बोल रहे हैं 500 लेबर है, ठीक है। जब मुख्यमंत्री 7,000 एक लिमिटेड कंपनी जो गवर्नमेंट के अंडर सारा काम करती है, वो बंदे को महीने का 8,000 दे रही है, तो 8,000 से आप कैलकुलेशन करके दिखाओ कैसे 500 बंदे का बनता है, तो बंदा कैसे गुजारा करेगा अपने परिवार की। भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ गई। देखिए, वहां पर पंजाब की बात कर रहे हैं, वहां पर जो है ना हमारे झाड़ू वाले की सरकार है, ठीक है ना। दूसरी बात, एक दारूबाज आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है ना। सुनो, ऑल ओवर इंडिया की बात करें, सिद्धू मूसेवाले भाई साहब पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं से शुरू करूंगा। भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किसने किया, बांग्लादेश को किसने बांटा, इस कांग्रेस ने। हिंदू मुसलमान किसने कराया, किसने दंगे कराए 84 में, बताओ मुझे, इस कांग्रेस ने, ठीक है ना। कांग्रेस विदेशियों की पार्टी है, और महात्मा गांधी ने खुद कहा था इस देश आजाद हो गया है, कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। अभी भी चला रहे हैं, गांधी को तो मानने वाले लोग है नहीं, महात्मा गांधी की तो जय लगाते ही नहीं है लोग, हवा करते कांग्रेस वाले, हवा करते हैं। महिलाओं को पिछले दिनों 30% आरक्षण दिया गया, और इसका विरोध करने वाले कांग्रेसी थे, ठीक है ना। जो मेरा पहला प्रश्न था कि 5 राज्यों में, यानी कि आपके मुताबिक भाजपा वापसी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, वो केवल एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, वहां राजा रानी का खेल नहीं चलता है, वो भारतीय जनता पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है, और मोदी जी पुनः आ रहे हैं।